आज मैं बहुत दिनों बाद आप सभी के सामने आया हूँ और अक्सर जब भी मैं आता हूँ तो मेरे पास कुछ पॉइंट होते हैं बात करने के लिए। ऐसे तो मैं वीडियो रोज़ बना दूँ जैसे लोग बना रहे हैं यूट्यूब पर, लेकिन जब तक आपके पास कुछ अच्छे मुद्दे ना हों, कुछ अच्छे सजेशंस ना हो लोगों के लिए, नए अभ्यर्थियों के लिए, तब तक मेरा वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं है। यूट्यूब पर केवल वीडियो बनाते रहना, फालतू की बातें करते रहना, बाकी सब भी कर रहे हैं तो मेरा कोई वो नहीं था कि मैं भी वही करूं। मेरे पास और भी काम है। हाँ, तो आज मैं इसलिए आया हूं क्योंकि अभी पिछले 7-8 महीनों में आपने और मैंने दोनों लोगों ने जूनियर असिस्टेंट 5512 का एग्ज़ाम दिया, पेट 2025 दिया। इसी बीच कई एग्ज़ाम के रिज़ल्ट भी आए और जूनियर असिस्टेंट 1262 का भी रिज़ल्ट आया, जिसको लेकर के मैंने वीडियो की शुरुआत भी की थी और अपडेट भी देता रहता था कट ऑफ को लेकर के। उसकी भी बात कर लेंगे आज कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कितने नंबर से मेरा सिलेक्शन रुका, मैंने जो कट ऑफ बताई थी वो किस हद तक सही निकली, और जूनियर असिस्टेंट 5512 का भी रिज़ल्ट आया है टाइपिंग को लेकर के कि टाइपिंग कितने बच्चे जाएंगे देने, और शॉर्ट लिस्टिंग का रिज़ल्ट आया है, टाइपिंग की डेट भी आ गई है। तो आज बहुत कुछ है बात करने को। आज हम कट ऑफ पर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट 1262 की बात कर लेते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट 1262 का मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। 0.25 नंबर से मैं रह जाता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मेरे नंबर जो है जनरल कैटेगरी से 63.25 है, और आप सभी को पता है कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो गई है 63.50 गई। मैंने अपने वीडियो में जिस दिन जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग हुई थी, उसके नेक्स्ट डे मैंने वीडियो बना करके आपको बता दिया था कि इसकी कट ऑफ जो है 62 प्लस जाएगी, 64 या 65 से के बीच में रहेगी। उस वीडियो पर बहुत लोगों ने आलोचना भी की कितनी कट ऑफ नहीं जाएगी, तो मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन फाइनली यही हुआ कि कट ऑफ वही गई। जब पोल आता है टेलीग्राम पर, बड़े चैनल पोल करवाते हैं, तो पोल में साफ दिखता है कि कट ऑफ जो है 63 क्रॉस कर रही है। लेकिन नए अभ्यर्थी जो हैं, जिनके नंबर थोड़े कम हैं या किसी कारणवश कम रहेगा, उनके अंदर इतनी स्वीकार्यता का अभाव है कि वो इस चीज़ को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं कि हाँ नंबर मेरे कम है और कट ऑफ ज़्यादा जा रही है। वो पोल को ही गलत ठहराते हैं, जबकि पोल इस बार जूनियर असिस्टेंट 1262 की वैकेंसी में 95% तक सही निकला है। और जैसा कि पोल में दिखता था कि 63 क्रॉस कर रही है कट ऑफ, और वही हुआ, 63 क्रॉस की कट ऑफ। और जो रिजर्व कैटेगरी है उसकी तो बात नहीं करनी चाहिए, उसके बहुत ही उसमें बहुत ही दांव पेच होते हैं। तो जब भी आप कभी भी गेस कर सकते हैं किसी एग्ज़ाम की कट ऑफ, तो ज़्यादातर आप यूआर कैटेगरी की ही कट ऑफ जो है गेस कर सकते हैं। तो मैंने जो गेस किया कि 62 प्लस जा रही है, मैंने बाद में बताया कि 60 क्रॉस करी की कट ऑफ, एनी हाउ क्रॉस करेगी, और वही हुआ, क्रॉस करती है और मेरा सिलेक्शन नहीं रुकता है, मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, 5512 का एग्ज़ाम दिया मैंने। अभी मैं कुछ देर बाद आपको बताऊंगा भी कि मेरा नंबर कितना है 5512 में और मैं कहाँ तक हूँ रेस में। टाइपिंग को लेकर के जितनी वीडियोस इस समय आ रही हैं, मैंने भी टाइपिंग एक वीडियो बनाई थी, आप चाहे तो देख सकते हैं कि टाइपिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए। 5512 में 90,000 से ज़्यादा बच्चे टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। 5512 मैं कह रहा हूँ, वैसे उसकी वैकेंसी अभी थोड़ी कम कर दी गई है, मुझे नहीं पता कितनी कम हुई है, कुछ कम हुई है। तो वैसे इस वैकेंसी को 5512 के नाम से जाना जाता है, इसलिए मैं 5512 ही शब्द का इस्तेमाल करूँगा। तो 90,000 बच्चे शॉर्ट लिस्ट होते हैं, 41 नंबर के आसपास कट ऑफ लगती है, और लोग यूट्यूब पर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि कट ऑफ 55 से 60 के बीच में जिसके नंबर हैं हो जाएगा। मैं उन सभी नए अभ्यर्थियों को आगाह करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा खुश मत होइए चीज़ों को लेकर के। यूट्यूब पर सभी आते हैं, कट ऑफ इतना कम बताएंगे कि उसमें सारे बच्चे खुश हो जाएं। याद रखिए, कट ऑफ कभी वो नहीं लगेगी जिस पर सारे बच्चे खुश हो रहे हैं। कट ऑफ हमेशा वहाँ जाएगी जहाँ पर सारे बच्चे गाली देना शुरू कर रहे हैं। ये एकदम सच्चाई है, क्योंकि सबका सिलेक्शन नहीं होता है। कट ऑफ ज़्यादातर बच्चों का दिल तोड़ती है,
कुछ ही बच्चे उस पर सेलेक्टेड होते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जहाँ सारे बच्चे खुश हो रहे हैं, बहुत सही अंदाज़ा लगाने का तरीका है। ऑनलाइन कभी भी कट ऑफ देखिए, या जिस नंबर को लेकर के ज़्यादातर बच्चों में होड़ है, या ज़्यादातर बच्चे खुश हो रहे हैं, या ज़्यादातर बच्चे तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं, याद रखिए वहाँ कट ऑफ नहीं लगेगी। कट ऑफ हमेशा उससे ज़्यादा जाएगी और ज़्यादातर बच्चों को निराश करके जाएगी। तो एक तरीका मैंने आपको बता दिया। कट ऑफ के लिए मैं क्लियर कट बात करूँ तो 55 से 60 कट ऑफ नहीं लगने वाली है, हमें इससे कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और ज़्यादा जाएगी। मैं आज आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। अभी टाइपिंग भी नहीं हुई है, ना ही अभी टाइपिंग का रिज़ल्ट आया है, लेकिन कट ऑफ 55-60 नहीं जाने वाली है, ना ही 62-63 जाने वाली है, ज़्यादा जाएगी कट ऑफ। तो आप अपने भविष्य को लेकर के थोड़ा सा, जिनके भी नंबर कम हैं, थोड़ा सा वो सचेत हो जाएं और भी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। होप लगा के ना बैठें इस वैकेंसी में। हाँ, जिनके नंबर अभी मैं बताऊंगा कि इससे ज़्यादा है तो वो क्या करें क्या ना करें, उनके चांसेस कितने हैं, उसके पीछे मैं कुछ एनालिटिक्स दूंगा आपको, तो आपको थोड़ा चीज़ें समझ में आएंगी। पोल जो भी होते हैं, जो बड़े चैनल करवाते हैं, अगर उसमें कुछ दिख रहा है आपको कि कट ऑफ इससे ज़्यादा जा रही है, तो याद रखिए कि उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है। पोल को आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल उसका कटाक्ष नहीं कर सकते हैं। पोल की भी अपने जो है अपना पॉइंट है, और पोल को भी कंसीडर हमेशा किया जाना चाहिए। पोल को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप केवल ये नहीं कह सकते हैं कि पोल में सभी बच्चे झूठ बोलते हैं, कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप हैं वैसे सभी हैं। हाँ, 5-6% बच्चे ऐसे होते हैं जो पोल में गलत निशान लगाते हैं, गलत चीज़ों को चुनते हैं, गलत पोल करते हैं, लेकिन इतने सारे भी वो बच्चे नहीं हैं कि आप जो है उनको पोल को ही पूरा खारिज कर दें। पोल आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देता है, आप थोड़ा सा उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। मैं भी कुछ पोल जो है 20-25 हज़ार के बच्चे जहाँ पोल किए हुए हैं बड़े चैनलों पर, 2-3 पोल हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर कितने नंबर जा रहे हैं और क्या संभावना है, कहाँ गलत हो सकते हैं पोल। मैं अभी टाइपिंग नहीं शुरू किया हूँ, 23 नवंबर से टाइपिंग स्टार्ट है। टाइपिंग मैं 1262 की पास किया हूँ, और मुझे पता है कि टाइपिंग कब शुरू करनी है, कैसे शुरू करनी है। चाहे 10 साल पहले से कोई बच्चा टाइपिंग कर रहा हो, और चाहे 1 महीना पहले से टाइपिंग कर रहा हो। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है टाइपिंग वाली कि अगर कोई बच्चा कॉन्फिडेंट है अपने टाइपिंग को लेकर के, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो कितने दिन से टाइपिंग कर रहा है, वो पास करेगा। लेकिन अगर किसी के अंदर जो है दुविधा है अपने टाइपिंग को लेकर के, इनकॉन्फिडेंट है, तो इसके बहुत चांसेस है कि वो टाइपिंग में फेल हो सकता है। यही कारण रहा कि जूनियर असिस्टेंट 1262 में पैटर्न बदलने के बाद बहुत लोगों के मन में दोहरापन दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि होगा कि नहीं होगा, और वो इसी चक्कर में टाइपिंग का रिज़ल्ट जो आया उसमें बच्चे बहुत फेल होते हैं। 9,000 के करीब बच्चे टाइपिंग में अटेम्प्ट दिया था, और करीब 4-5 हज़ार बच्चे ही पास हुए। लेकिन याद रखिए 5512 की वैकेंसी में ये नहीं होने वाला है। मैं देखता हूँ कि कमेंट में टाइपिंग को लेकर के काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि फेल हो जाएंगे सब बच्चे, टाइपिंग में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब बचपने वाली बात मत करिए आप लोग। किसी का नंबर 55 है, 56 है, और बोल रहा है कि 60 वाले बच्चे फेल हो जाएंगे टाइपिंग में और उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। जहाँ आप हैं वहाँ कई बच्चे हैं। आप केवल अपने आप को इस बात की संतुष्टि देने में फंसे हुए हैं कि बाकी बच्चे सब टाइपिंग में फेल हो जाएंगे और कट ऑफ नीचे गिर जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब चीज़ें जो है बचपना आपके अंदर है, इसको दूर करिए। जैसे आप कॉम्पिटिटर हैं वैसे सभी बच्चे कॉम्पिटिटर हैं, और ज़्यादातर बच्चे जो हैं आपसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। सभी को नौकरी चाहिए और सभी बच्चे मेहनत करते हैं। ऐसा मत सोचिए कि सब बच्चे टाइपिंग बहुत हार्ड है या टाइपिंग में सब बच्चे फेल हो जाएंगे। हाँ, टाइपिंग में बच्चे फेल होते हैं, लेकिन इतना भी फेल नहीं हो जाएंगे कि कट ऑफ पट से 10 नंबर कम हो जाएगी। पहली बार हुआ कि 15.5 नंबर कट ऑफ जो है जूनियर असिस्टेंट 1262 में, ऐसे जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी में जो है आगे बढ़ी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपटीशन दिन ब दिन आगे होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अब 90,000 वैकेंसी, अब 90,000 लोग टाइपिंग के लिए चुने गए हैं, तो आपको लग रहा है कि 10,000 बच्चे ही पास होंगे, 20,000 ही बच्चे पास होंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। 90,000 में कम से कम 50-60 हज़ार बच्चे टाइपिंग अटेम्प्ट देंगे, और कम से कम 25-30 हज़ार बच्चे टाइपिंग में पास होंगे। और निश्चित तौर पर जिनके अच्छे नंबर हैं वो टाइपिंग में पास होंगे,
इसकी संभावना हमेशा ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे नंबर ला रहे हैं, वो टाइपिंग भी कर सकते हैं। टाइपिंग बहुत कोई वैसी नहीं मांग ली गई है कि इंग्लिश में 100 की स्पीड चाहिए या स्टेनोग्राफर की कोई स्पीड मांग ली गई है। टाइपिंग बहुत ही नॉर्मल मांगी गई है। आजकल ज़माना है कि सभी बच्चों के घर में कंप्यूटर है और वो सभी बच्चे जो है 1-2 महीने के अंदर टाइपिंग अपनी तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ एनालिटिक्स दिखाता हूँ, कुछ पोल दिखाता हूँ, जिसके आधार पर हम तय करते हैं चलिए कि 5512 की कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है, तो पीपीटी है, मैं उस पर मिलता हूँ आपसे। तो ये मैंने वीडियो बनाया था, उस समय का वीडियो है जब मैं जूनियर असिस्टेंट 1262 की कट ऑफ पे डिस्कशन कर रहा था। तो टाइपिंग के जस्ट एक दिन बाद का वीडियो, और मैंने इसमें बताया देखिए कि 62 से 66 के बीच में कट ऑफ जाएगी। इस वीडियो पर बहुत लोगों ने ये जताया कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, और कट ऑफ लास्ट में यूआर की कितनी जाती है? यूआर की कट ऑफ जाती है 63.50। मेरे नंबर कितने थे? मेरे नंबर थे यूआर से 63.25, तो मैं 0.25 से सिलेक्शन नहीं हो पाया मेरा। ठीक है, तो ये रही 1262 की वैकेंसी की डिटेल। तो मैं काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा है कि यूपी ट्रिपल एस सी जैसे एग्ज़ाम में एग्ज़ाम किस हिसाब से होता है और कैसे कट ऑफ जो है वेरी करती है। ये कुछ पोल हैं, आप सभी जानते होंगे कि किस चैनल के पोल है। मैं उस चैनल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, फिर भी मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसा पोल करवाया और उसमें काफ़ी अंदाजा में मिलता है। ये देखिए, इस पोल, ये जो पोल है आपका, इसमें करीब 19,000, 19,500 बच्चों ने, जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया तब का है कि 19,500 बच्चों ने इस पोल में हिस्सा लिया। और इसमें आप देख रहे होंगे कि जो ग्राफ बन रहा है, अचानक से बच्चे कम हो रहे हैं और फिर अचानक से बच्चे ये कम होते जा रहे हैं, यहाँ तक कम हुए हैं, और कम होते होते फिर यहाँ पर जो 5% बच्चे जो 75 से ऊपर है, यहाँ पर अचानक बढ़े हैं। ठीक, इसमें भी आप देखेंगे कि अचानक से कम हो रहे हैं, फिर ज़्यादा हो रहे हैं बच्चे, फिर अचानक से कम हो रहे हैं, और फिर ऐसे बढ़ रहे हैं। तो कभी भी अगर मैं एक ग्राफ डिजाइन करूं, जहां पर अगर मैं यहाँ पर अगर मैं अगर मैं यहाँ कैंडिडेट की संख्या ले लूं, बच्चों की संख्या अगर यहाँ हो जाए, अभ्यर्थियों की संख्या, और यहाँ अगर मार्क्स डिजाइन करूं, ठीक है, इस एक्स एक्सिस पर, तो आप देख कभी भी ग्राफ ऐसे नहीं जाता है। ठीक है, बच्चों की संख्या जो है हमेशा कम से 1 मार्क्स की ओर ज़्यादा बढ़ेगी। 1 मार्क्स होगा जहाँ पर ज़्यादा बच्चे होंगे, फिर कम ही होती है, कभी भी ज़्यादा नहीं होगी, ये कभी ज़्यादा नहीं होगी। हमेशा जब भी ग्राफ आएगा, नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा तो कम ही होते जाएगा। ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है यहाँ पर, ये एक ऐसा नंबर होता है यहाँ पर कि मतलब उतना नंबर कोई भी ला सकता है। जैसे कि मान लीजिए 5512 में 40 प्लस बच्चे जो हैं लगभग यहाँ पर हैं, कितना नंबर तो सभी बच्चे ले आए हैं। इससे कम नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है। और अगर मैं आगे की बात करूं, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बच्चों की संख्या घटती हुई नजर आ रही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अचानक से बच्चों की संख्या बढ़ी है 71 प्लस पर और 75 प्लस पर देखेंगे। तो ऐसा नहीं होता, यही गलत है पोल जो लास्ट का है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर 1% बच्चे हैं तो यहाँ पर 1% से कम बच्चे होंगे। यहाँ पर अगर 3% बच्चे हैं तो इस जगह पर 3% से भी कम बच्चे होंगे। तो यही इसी पोल के पर आप जो है ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे गलती कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चे जो है गलत पोल कर रहे हैं। यहाँ पे 3% है, अचानक से 7% कभी नहीं होगा। यहाँ 1% है, यहाँ 5% कभी नहीं होगा। अगर यहाँ 3% है तो यहाँ 3% से हमेशा कम होगा, और यहाँ अगर 1% हो तो यहाँ हमेशा 1% से कम होगा। फिर भी अगर आप देखेंगे तो 60 से लेकर के 70 के बीच में इतने बच्चे हैं कि वो कंपटीशन में आपको जो है पीछे करेंगे और कट ऑफ हाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 65 से लेकर के 75 के बीच में इतने इनफ बच्चे हैं कि वो जो है आपको
पीछे करेंगे जो जिनके नंबर कम है और कट ऑफ हाई जाएगी। तो अगर कट ऑफ का डिस्कशन कर लिया जाए तो पहले मैं अपने नंबर बता दे रहा हूँ। मेरे कितने मार्क्स हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 में, जो कि जिसकी वैकेंसी भी कम भी हुई है। तो मेरे जो मार्क्स हैं, मैंने आपको बताया कि मैंने टोटल जो सही किए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो जितने मैंने अटेम्प्ट सही किए हैं उनकी संख्या 72 है, और जो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं उनकी संख्या 17 है। तो अगर आप देखेंगे तो 17 को अगर 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे जो नंबर बन के आएंगे, अगर उसको 72 में से माइनस कर दिया जाए तो मेरे जो नंबर बन के आ रहे हैं वो 67.75, और इस बार मेरी कैटेगरी जो है EWS है। तो यही मेरे नंबर हैं। 72 क्वेश्चन मेरे सही हैं और 17 क्वेश्चन मेरे गलत हैं, और EWS से मेरी कैटेगरी है। ये फाइनल आंसर की के बाद का नंबर है मेरा। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। 74 इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.25 आएगा, और अगर इसको -72 करेंगे तो 67.75 आएगा। हाँ, यही मेरे नंबर हैं। मुझे नहीं पता कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं अपना एक अंदाज़ा आपको दे दे रहा हूँ कट ऑफ का। आपको सही लगे या गलत लगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप थोड़ा सा इसे भी देख करके सोच समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से UR की कट ऑफ, या UR की बात कर लें, EWS की बात कर लें और OBC की बात कर लें, इन सब की कट ऑफ 65 प्लस होने वाली है। जिन भी बच्चों के 65 प्लस नंबर कम है, जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके चांसेस बहुत कम हैं। खास करके अगर मैं UR की बात करूं तो UR की कट ऑफ जो है, केवल ओनली UR की बात करूं तो UR की कट ऑफ 68 से 70 के बीच में रहेगी। 70 से प्लस नहीं जाएगी, 70 से प्लस कभी नहीं जाएगी। हाँ, लेकिन 68 से 70 के बीच आपको कट ऑफ फाइनल में देखने को मिलेगी। आपको चाहे गलत लगे चाहे सही लगे, 5 साल से मैं तैयारी में हूँ और सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन अनुभव बहुत कुछ बोलता है। मैं एग्ज़ाम में बैठता हूँ, आप सभी के साथ एग्ज़ाम देता हूँ। यूट्यूब पर बिना एग्ज़ाम दिए लोग चिल्लाते रहते हैं, टीचर बने हैं, कट ऑफ बताते हैं। उनका काम है संख्या बटोरना, लोगों को खुश करना। मेरा काम ये नहीं। सच्चाई बताने वाले बहुत कम है, और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि UR की कट ऑफ आज 68 से 70 के बीच में रहेगी, और ये मैं इसे चेंज नहीं करूँगा आने वाले समय में, यही रहेगी। मेरा सिलेक्शन, अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो UR से नहीं होगा मेरा। मेरे नंबर 67.75 हैं, और मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा सिलेक्शन UR से नहीं होगा। मेरा सिलेक्शन अगर होना होगा तो EWS से होगा, नहीं तो नहीं होगा। UR की कट ऑफ 67.75 से हमेशा ऊपर जाएगी। मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, और आप चाहे मानिए और चाहे इसको मत मानिए। तो वीडियो लंबी हो चुकी है, और मैंने आपको बता दिया कि पोल में हमेशा जो मार्क्स है, एक मार्क्स ऐसा रहेगा जहाँ पर बच्चे ज़्यादा रहेंगे, उसके बाद केवल कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। ज़्यादा नंबर पर हमेशा जो है बच्चे और कम मिलेंगे आपको। और मैंने कैलकुलेशन किया, परसेंटेज वाइज इनका कैलकुलेशन निकाल के देखिएगा। मैंने जो कट ऑफ बताई है आपको, ये कट ऑफ लगभग इसी के आसपास रहने वाली है। तो आप जो है आगे, जिनके भी नंबर इससे कम है वो आगे की तैयारी करते रहें, और जिनको टाइपिंग करना है वो टाइपिंग करते रहें। मैं किसी को भी ये मना नहीं कर रहा हूँ जिनके 42-43 के वो टाइपिंग ना देने जाए। टाइपिंग आप सब लोग जाइए देने जिनका भी नाम आया है, लेकिन सिलेक्शन की गारंटी लेके मत जाइए। और हाँ, 65 प्लस अगर आपके नंबर हैं तो आप थोड़ी सी होप रखिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी मैं और कैटेगरी की बात नहीं करूंगा, उसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत उतार चढ़ाव होता है, उनकी संख्या, बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो उनका अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है। तो यहीं तक बनाता हूँ वीडियो, उसके बाद मैं आप सभी से जा रहा हूँ। मेरी बात यहीं तक थी, ठीक है।